हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जब हम लोग देखे कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, कितना उम्र था भगवान का? 7 साल। 7 साल उम्र था, गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति विशेष के लिए संभव है? नहीं, एकदम संभव नहीं है। तो ये हम लोग जानते, दसम स्कंद में जब जाएंगे या ऑलरेडी हम लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला महिमा कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत आचार्यों की कृपा से, तो इसमें देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जितना कार्य सब अति मानवीय कार्य। मानवीय कार्य मतलब जो एग्जाम्पल दिए कि 5 साल के बाद स्कूल जाएगा, 18 साल के बाद काम करने लगेगा, ये मानवीय कार्य। लेकिन अति मानवीय कार्य मीन्स 3 दिन का बालक एक युवावस्था का काम करेगा और 7 साल का बालक जो पूरा पर्वत को उठाएगा, तो इसे कहा जाता है अति मानवीय कार्य। तो कुंती महारानी ये सब चीज को जानते थे, है ना। जैसे जितने सारे हमारे आचार्य है, व्यासदेव, असित, नारद मुनि, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये जितने सारे हमारे आचार्य हैं, ये सब एक स्वर में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किए हैं। हाँ, और जितने सारे प्रमाणिक साहित्य है हमारे, वेद पुराण इतिहास, जितने वेद वेदांत साहित्य है, सब साहित्यों का एक ही कहना है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किंतु फिर भी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे, फिर भी कुछ कुछ आसुरी मनोवृत्ति वाले लोग का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में, भगवान को परम सत्य मानने में आनाकानी करता है। जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी पढ़े तात्पर्य को आनाकानी करते हैं, तब मुझे समझ में नहीं आनाकानी मतलब क्या होता है, बाद में देखा ये तो तात्पर्य में लिखा है ना। कुछ कुछ एक ऐसा वर्ग है जो परम सत्य को मानने के लिए आनाकानी करते हैं। आनाकानी मतलब भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानते। कुछ एक ऐसा वर्ग है, वो बोलते नहीं नहीं विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि विष्णु का मर्यादा है, कृष्ण का कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ भी करता है, चोरी करता है, ये करता है, वो करता है ना। जैसे एग्जाम्पल जरासंध। जरासंध क्या करते थे? शालिग्राम शिला की पूजा करते थे एवरीडे। एवरीडे शालिग्राम शिला का पूजा करते थे, नारायण शिला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ चैलेंज करते थे, टक्कर लेते थे। तो ये उसी कैटेगरी का है जो सब कुछ करेंगे लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। मायावादियों को एक दल है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मायावादियों को एक दल है शिवोस्मि। शिवोस्मि मतलब तुम भी शिव, मैं भी शिव, ये जगत शिव, एवरीबॉडी शिव। एक लेकिन कृष्ण मतलब हम भी भगवान, तुम भी भगवान, हम अभी आत्मा है, एक दिन भगवान बनेंगे, लेकिन जो भगवान है वो भगवान नहीं है। मेरे गुरु महाराज भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज ये क्लास दे रहे थे उज्जैन में, तो मायावादियों के विषय में ये प्रसंग आया था, लेकिन मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, लेकिन जो भगवान वो भगवान नहीं। ये है जगत का नियम, ये है वर्तमान मायावादी का एक फिलोसॉफी। मायावादी कहते हैं कि अहम शिवोस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान हूं, तो जितने सारे जीव है अगर वो सिद्धि करेंगे तो भगवान बनेंगे। अगर हर कोई भगवान बनेंगे तो कृष्ण जो भगवान है वो भगवान क्यों नहीं? तो वर्तमान कलियुग की अवस्था ऐसा है कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, लेकिन जो भगवान है वो भगवान नहीं है, मतलब कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये है वर्तमान परिस्थिति। इस तो श्रील प्रभुपाद का पुस्तक, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ की बहुत ही भूमिका है हमारे जीवन में या कलियुग के वासियों के प्रति, अन्यथा पता नहीं क्या हाल होता।
प्रभुपाद का बुक्स अगर नहीं मिलता, प्रभुपाद के ग्रंथ अगर नहीं मिलता जगतवासियों को, तब सच में कोई कृष्णा या शुद्ध भक्ति ये सब का तो कोई नामो निशानी नहीं आता। क्योंकि शुद्ध भक्ति कहाँ पे लागू होगा? जहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम तो दूर की बात, भगवान शब्द ही नहीं आता। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है जो श्रील प्रभुपाद के गर्जन, उनकी शिक्षा, उनका मेहनत, रात जग जग के तात्पर्य लिखना, जगतवासियों को देना, और हम लोग वही भागवतम को जो अध्ययन कर रहे हैं, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग परम सौभाग्यशाली। जैसे परम गुरुदेव के जो सारातिसार वेदों का सार, निचोड़, दही, माखन, घी, शुद्ध घी प्रदान किया है ना। ये जो वेद वेदांत साहित्य रूपी जो सार चीज हम सबको प्रदान किए, और ये जगतवासी कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए भक्ति विकास स्वामी महाराज बोले कि अगर पूरे संसार के संपत्ति को अगर एक तोले में नापा जाए और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को एक तोले में, फिर भी ये तात्पर्य ज्यादा भारी होगा। ये जो कंट्रीब्यूशन है जगत में, अनमोल खजाना, सारे संसार के संपत्ति, सोना, चांदी, रूपा, हीरा, डायमंड, रुपया, ये वो कोयला खदान, सोना का भंडार, सब कुछ मिला के एक तोले में रखा जाए, और एक तोले में रखा जाए भक्ति वेदांत तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का भागवतम, फिर भी प्रभुपाद के ये तात्पर्य के समान नहीं होगा, ये उससे भी ज्यादा भारी होगा। तो वही चीज हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हम लोग कितने धनवान हैं, है ना। हम लोग कितने धनवान हैं। अगर कोई पूछ सकता है प्रभु जी जब पैसा नहीं रहेगा ना तब पता चलेगा। अरे ठीक है बाबा, वो तो है ही प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन एक आचार्यों का जो दृष्टि है, भक्ति विकास स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के शिष्य है, तो उनका दृष्टि और हमारी दृष्टि में अंतर है। हम लोग एक सोना को पहचान सकते हैं। हर कोई हीरा और असली हीरा, नकली हीरा की पहचान नहीं कर सकता, लेकिन जो असली जो ज्वेलर्स, जो मालिक है मतलब सोना दुकान के, उनको पता है कि कौन सा असली सोना है या असली हीरा है और कौन सा नकल है। तो उसी प्रकार हम सब उस तरह के मतलब ऑर्डिनरी व्यक्ति है, और हमारे जो आचार्य, हमारे जो गुरुदेव भक्ति विकास स्वामी महाराज, जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, ये जितने सारे आचार्य है ना, ये सब एकदम वो ज्वेलर्स है। मतलब दुकान का मालिक क्या बोलते हैं, जो सोना दुकान मालिक को क्या बोलते हैं? सर्राफा, चलिए भूल गया हूं। तो वो जो है वो परख लेते हैं कि इस सोना में कितना दम है, ये कितना दामी है, लेकिन ऑर्डिनरी व्यक्ति पहचान में नहीं आएगा ये सोना कितना दामी। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद का पुस्तक कितना महान है, वो लोग की चश्मे के द्वारा हम लोग को देखना है। उन लोगों का ग्लास अपने आंखों में लगाकर देखना है कि सच में प्रभुपाद का ग्रंथ कितना महान है, ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट है जगतवासियों के लिए। हम सब हो सकते हैं उतना मान्यता, या मान्यता की बात नहीं, उतना जो उसका महत्ता है, इम्पोर्टेंट कितना है, उतना हम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उन लोग को समझ में आ चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, उन्हीं का चश्मा लगाना है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुंती महारानी जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो ये लिखे अधोक्षज शब्द आया है, यहाँ पर अधोक्षज भी कहा गया है इस श्लोक में। अर्थात अधोक्षज का अर्थ क्या है? अधो अक्षज, अक्षज मतलब हमारी इंद्रियों से परे। हम लोग आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से स्पर्श करते हैं, जीवा से कुछ खाते हैं। हाँ, तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, कुछ कुछ इंद्रियां हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना। तो भगवान इतने दूर है कि कान से सुनाई भी नहीं देगा, भगवान इतने दूर है कि आंखों से भी दिखाई नहीं देंगे, इतने दूर है वो अधोक्षज, है ना। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे?
एक इसीलिए 3 विधि है शास्त्र में, एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है अनुमान विधि, और तीसरा है शब्द प्रमाण। 3 प्रमाण है। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष है, जो हम लोग ऑलरेडी इसका डिस्कस किए थे मायापुर टीवी में जब हम क्लास दिए थे, कि पहले जो है ना सूर्य को देखने में लगता है कि थोड़ा एक प्लेट के उतने आकार का है, तो ये हमारे आंखों का धोखा है। तो ये अल्टीमेटली प्रत्यक्ष विधि जो है ना ये सही नहीं है। दूसरा है अनुमान विधि, कि किसी पहाड़ दूर जगह में धुआं उठ रहे, तो धुआं उठ रहे मतलब एक व्यक्ति दूर से क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है वहां पे चिताएं जल रही हो। दूसरा व्यक्ति अनुमान लगा सकता, हाँ हो सकता है वहां पे वन में आग लग गई है, जंगल में आग लग गई इसीलिए धुआं उठ रहा है। तो अभी वो अनुमान से क्या निष्कर्ष निकल पाएंगे कि वो चिता जल रही है या वन में आग लगे? नहीं। और तीसरा प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। तीसरा शब्द प्रमाण में क्या है कि अगर वहां से कोई व्यक्ति आए और बोले कि हाँ हाँ वहां पे वन में आग लग गई है, तब वो प्रमाण जो है वो है सटीक। तो उसी प्रकार भगवत धाम का निवासी है हमारे ये सब आचार्य, व्यासदेव, मध्वाचार्य, नारद मुनि, ब्रह्मा, ये जो गुरु परंपरा से जो आए हैं, ये जितने सारे आचार्य है ना, ये उस वन से आए हैं। वहां पे चिता जल रही है या वन में आग लगी है या भगवत धाम निराकार है या भगवत धाम आकार है, ये सब का ज्ञान हम लोग को उधर से मिला है जो हमारे आचार्य गण आके दिए हैं। तो जस्ट उनको एक्सेप्ट करना है। ये जो शिल प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रभुपाद रात रात भर क्यों जाग के तात्पर्य लिखे, ताकि हम लोग को उतना कष्ट ना हो। क्या कष्ट ना हो? क्योंकि भागवतम का टीका बहुत सारे भक्तों ने किया है। सनातन गोस्वामी का टीका 18,000 श्लोक के ऊपर सनातन गोस्वामी ने टीकाएं लिखी। 18,000 श्लोक के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीकाएं लिखी। 18,000 श्लोक के ऊपर श्रीधर स्वामी ने टीकाएं लिखी। 18,000 श्लोक के ऊपर जीव गोस्वामी ने टीकाएं लिखी। इस तरह हमारे जितने सारे आचार्य हैं सबने भागवतम के ऊपर टीकाएं लिखी। तो अगर हम विश्वनाथ प्रभु को बोले, प्रभु जी ये जो भागवतम का प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 4 नंबर श्लोक को आप मुझे बताइए, तो अगर प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं रहता तो वो क्या करते? या तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर का टीका देखते, या तो श्रीधर स्वामी का टीका देखते, या तो जीव गोस्वामी का टीका देखते, या तो सनातन गोस्वामी का टीका देखते, या तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीका देखते, या तो भक्ति विनोद ठाकुर का टीका देखते। तो शिल प्रभुपाद ने क्या किया? शिल प्रभुपाद ने पूरे जितने सारे आचार्यों का जो टीका है ना, जो हमारे मायापुर मंदिर में भोग आरती के समय उसके बाद जो भोग आता है प्रसाद, उसमें रोटी, पूरी, हलवा, सब्जी, भाजी, जितना सारा जो राजभोग का प्लेट है ना, पूरा एक साथ मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद पंचतत्व के बाहर वहां पे हाथों में करके बांटाया जाता है, तो सभी आके प्रसाद पाते हैं। तो वह महाप्रसाद पार्टिकुलर सबको एक साथ मिला देते। तो प्रभुपाद ने क्या किया? श्रीधर स्वामी का टीका, सनातन गोस्वामी का टीका, जीव गोस्वामी का टीका, अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीका, रामानुजाचार्य का टीका, जामुनाचार्य का टीका, सब का एक साथ मिलाकर एकदम राजभोग तैयार किया। और वो राजभोग है ये जो जितने सारे जो तात्पर्य लिख रहे हैं ना, ये तात्पर्य है वो राजभोग की तरह। ये जो एक श्लोक है, जैसे मान लीजिए भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 20, तो इसको लेकर, इस 20 को लेकर कम से कम 100 आचार्यों ने टीकाएं दी। 100 आचार्य। तो अभी हम अगर बोलेंगे विश्वनाथ प्रभु आप एक काम कीजिए, इस जीवन में 18,000 श्लोक पढ़िए और एक एक श्लोक के जो 100 आचार्यों का टीका है वो भी पढ़िए, तो क्या संभव होगा? 18,000 श्लोक है और एक एक श्लोक में 100 आचार्यों का टीका है। टीका मतलब समझ गए ना, पूरा समझाना। टीका मतलब होता है उसको समझाना, जो आचार्य है उसको समझाना। तो अगर हम लोग उस पद्धति में जाएंगे तो हम लोग 18,000 क्या 18 श्लोक पढ़ने में ही शायद हमारा 10 साल लग जाएगा, क्योंकि एक एक श्लोक का जो दूसरे आचार्य है ना,
एक एक श्लोक का जो टीका है वो कम से कम 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज करके दिए। श्रील प्रभुपाद का रात रात भर क्यों जागते थे? क्योंकि सभी टीकाओं को देखते थे। मान लीजिए जन्मादस्य जतन्यत अर्थेषु अभिज्ञ सराट, जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम नंबर श्लोक, जो पहले श्लोक में 19 पेज है। विश्वनाथ प्रभु जी तो देखे, तो उतना बड़ा पेज वो क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद ने पहले क्या किया, पहले श्लोक में उसमें चैतन्य महाप्रभु का भी जीवन दे दिए, भूमिका में है। तो पहले श्लोक में सभी आचार्यों का टीका उसमें डाल दी पहले श्लोक में। और बाद में प्रभुपाद ने सोचा कि अगर हम ऐसा ही करते रहे तो 18,000 श्लोक नहीं, 36 लाख वाला श्लोक बुक बनेगा। इतना बड़ा, मतलब बीबीटी में प्रकाशन करने का जगह नहीं मिलेगा, इतना मोटा मोटा बुक। इसलिए प्रभुपाद पहले 1, 2, 3 जो श्लोक है, हाँ 3 श्लोक मंगलाचरण जो श्लोक है भागवतम का, उनपे सभी आचार्यों का टीका सम्मिलित किए। और उसके बाद में जो जैसे चतुर्थ नंबर श्लोक से जो स्टार्ट हुआ, उसमें क्या किया, श्रील प्रभुपाद खुद सभी टीकाओं को पढ़े और पढ़ने के बाद सबका जो सार वो एज इट इज उसमें लिख दिया। पहले श्लोक में क्या किया, इसका भी टीका, उसका भी टीका, उनका भी टीका, इनके भी टीका, पूरे टीकाओं का पूरा एज इट इज दे दिया। लेकिन दूसरे में क्या किया श्रील प्रभुपाद, दूसरे में बोलेंगे अरे ऐसा ही करेंगे तो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इतना श्लोक वो नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें जो अप्रोप्राइट है, अगर इसमें जीव गोस्वामी का टीका उपयुक्त है तो उसमें सनातन गोस्वामी का टीका नहीं दे रहे, सिर्फ जीव गोस्वामी का टीका वहां पे लिख दिया। अगर इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का टीका अप्रोप्राइट है, उपयुक्त है, तो उसमें रामानुजाचार्य का टीका नहीं दे रहे, बस वही दे रहे। तो इस प्रकार करके ये जो 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवतम, जो ये जो हम लोग जैसे देखिए आज हम लोग पाठ किए 19 नंबर श्लोक का, 19 नंबर श्लोक का हम लोग ये पढ़े तात्पर्य। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। न्यूनता क्या है? न्यूनता होती है ये जो भगवान या विभिन्न शास्त्रों में जो बताया गया है कि नारी जो होते हैं ना, उनका बुद्धि उतना उन्नत नहीं होता, उतना हाई इंटेलेक्चुअल नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि मांगी पार्थ व्यपाश्रित जेपीसु स्त्री, हाँ जेपीस्त्रु पाप यो नया, हाँ स्त्री, हाँ मतलब उसमें अनुवाद ऐसा है, मैं श्लोक को भूल गया कि मामी पार्थ व्यपाश्रित स्त्री वैश्यस तथा शूद्रस तेपि जानति परम। हाँ स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस तेपि जानती पराम गति, मतलब अगर कोई कुछ भी हो, अगर कोई भक्ति पथ में आ जाता है तो चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो या कुछ भी हो, मांगी पार्थ व्यपाश्रित, हे पार्थ हे अर्जुन जो भी मेरी शरणागत होते हैं, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस, स्त्री हो वैश्य हो या शूद्र तथा शूद्रस तेपि जानती परम गति, वो भी परम गति को प्राप्त करता है जो भक्ति पथ में आ जाता है। तो भक्ति पथ के ऐसा पथ है जिसमें हर कोई इंक्लूड हो सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। उस समय स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं होता, भक्ति में हर कोई समान है। लेकिन ये जो जात संस्कार, ये वेद कांडी, कर्म कांडी, ज्ञान कांडी, हाँ इसमें स्त्री लोग नहीं कर सकते। कुछ कुछ जो विधान है जो पुरुष भी, ओनली पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्री नहीं। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज है जो स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं, हर कोई कर सकता है। तो कुंती महारानी यहाँ पर अपनी न्यूनता को स्वीकार करते कि मैं बद्ध जीव, मैं अल्पज्ञ स्त्री जाति हूँ। तो अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिससे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। तो अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है
और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं। जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंडों को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है, अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान। तो जरा देखिए, इसमें कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते मुझे मैं मंदिर नहीं जा सकता रोज रोज, मुझे मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे भागवतम पढ़ना है, मुझे ध्यान करना है, भगवान का योग साधना है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं, तो ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में उस चीज को स्वीकार करे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये सबको बंद कर देना है। कि इसमें क्या होगा ना, जो अल्पज्ञ है, जो उन्नत व्यक्ति होता है ना, वो आंख मूंद के भी भगवान का दर्शन कर सकता है। लेकिन जो अल्पज्ञ है, जो अभी न्योसिक किया है, नवदीक्षित है, मतलब जो अभी नए डिवोटी है, उनके लिए भगवान का रूप दर्शन कराना जरूरी है ना। क्योंकि अगर उनको मंदिर नहीं लिए, इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद दोनों एक साथ में किए। उनके गुरुदेव ने उनको एक चीज करने के लिए बोला था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में प्रभुपाद को बोले थे कि बाग बाजार का गोड़ियों मठ जल के राख हो जाएगा, कलकत्ता का गोड़ियों मठ जल के राख हो जाएगा, इसीलिए वहां का जो टाइल से मार्बल पत्थर है वो बिक्री करके बुक छापना, भागवतम प्रिंट करना, पुस्तक छापना। क्यों प्रभुपाद को ऐसा क्यों बोले थे? क्योंकि ताकि जनसामान्य के हृदय में कृष्ण भक्ति क्या है क्या नहीं वो डेफिनेशन समझ में आए, इसीलिए बुक जरूरत है। तो प्रभुपाद वो किया, लेकिन प्रभुपाद और चीज सोचा कि अगर मैं सिर्फ ज्ञान 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 का ही चर्चा करूं, भगवान का मंदिर ना बनाऊं, भगवान का आराधना ना करूं, मायापुर जैसे टेम्पल, मुंबई, जुहू, कलकत्ता जो अच्छे अच्छे मंदिर ना बनाऊं, तो लोग तो सदाचारी नहीं रहेंगे, है ना। वो ऐसे ही जस्ट सुबह जाएंगे, फ्रेश होने जाएंगे, उसके बाद स्नान मनान ना करके सारा दिन ऐसे ही घूमेंगे। ठंडे के दिन में कोई स्नान मनान नहीं करना है। लेकिन प्रभुपाद बोले कि मंदिर अगर रहेगा तो शुद्धता भी रहेगा, क्योंकि मंदिर में तो आप ऐसे तो प्रवेश नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको शुद्धता जरूरी है। लेकिन घर में अगर आपका कुछ है तो घर में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में रेस्ट्रिक्शन है, स्नान करना है, 4:30 बजे मंगल आरती आना है, स्नान करके आना है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने एक साथ में दो चीज किया, तो बुक तो छापा ही, साथ साथ में मंदिर का भी निर्माण किया ताकि शुद्धता बनी रहे। तो ये तो परम कंट्रीब्यूट है श्रील प्रभुपाद जो हम सबको दिए, इसका कोई अनुमान ही नहीं है। हम लोग तो कभी किस युग में इसका ऋण चुका पाएंगे, इसका कोई और क्या बताऊं। इसीलिए हम सबको एक ही चीज करना है, शुद्ध भक्ति करना है, और जितना हो सके हमारे आसपास के उन लोगों को कृष्ण भक्ति का उपदेश देना है। उपदेश ऐसे ही देना है जैसे अनुकूल, मैं पहले दिन ही बोला था, मेरे गुरु महाराज का रिफरेंस देके, अगर कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहते तो उसको तो आप जबरदस्ती नहीं सुना सकते ना। आपको अगर मान लीजिए वो सुनना चाहते हैं दूसरे का, तो ठीक है, दूसरे माध्यम से उसको दो। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक दे दो, भगवत गीता दे दो, 170 रुपया दाम है, डोनेट कर दो, पढ़ेगा वो। तो इस प्रकार विभिन्न तरीका है भक्ति में लोगों को जुड़ने का। तो हम सबको प्रयास करना है जितना संभव हो सके। जैसे मान लीजिए किसी के पास कुछ धन है, धन राशि है, तो भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे या वैष्णव सेवा, जैसे प्रभु जी कुछ दिन पहले वैष्णव प्रभु जी हमारे मायापुर के भक्तगण गए थे बांकुड़ा टेम्पल में, तो प्रभु जी के घर में प्रसादम का आयोजन किया गया। इसमें क्या होगा, खुद भी पवित्र हुए और भक्तों का चरण वैसे घर में गृह में प्रवेश होना भी एक सौभाग्य का लक्षण है, क्योंकि भगवान के भक्त जहां रहते हैं वहां पे भगवान का वास होता है। तो इस प्रकार हम लोग किसी न किसी रूप में भक्ति, जैसे कल हम राकेश कुमार राय प्रभु जी को आदेश दिया, अनुरोध किया कि आप भी भगवान के भक्तों की सेवा कर सकते हैं, 50 रुपया करके आपको इसमें खर्च करना पड़ेगा। क्या 50 रुपया करके खर्च करना पड़ेगा? जगन्नाथपुरी आप गए हैं, वहां पे बांस के टोकरी में प्रसाद मिलता है, जगन्नाथ महाप्रसाद आनंद बाजार में, तो 50 रुपया करके तो पेक लेना है। हम सब जूम कितने सारे भक्तगण है, 12-15 लोग हैं, तो आप सबको लाइए घर में। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाके 45 रुपया करके स्पीड पोस्ट लगेगा,
तो उधर 50 इधर 45, 100 रुपये करके खर्च होगा, सभी भक्तों को भेज देना उनके नाम पर, उनके पते पर। तो वो जो आएगा उनके घर में जो जगन्नाथ प्रसाद पाएगा, जगन्नाथ प्रसाद अगर मायापुर आएंगे हरि नाम नहीं करेंगे तो कुछ फल नहीं होगा, और जगन्नाथपुरी जाएंगे अगर प्रसाद नहीं खाएंगे तो कुछ फल नहीं होगा। ये कुछ कुछ धाम का नियम है, एक पार्टिकुलर नियम है। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे और बोलेंगे सिर्फ हरि नाम करेंगे, भगवान का प्रसाद नहीं पाएंगे, तो आपको बलराम लात मारेंगे रात को। ऐसा हुआ था राजापुर में, एक मुसलमान को एक मतलब पुजारी ने प्रसाद दिया था, जगन्नाथ प्रसाद, तो वो रास्ते में जाके फेंक दिया। तो रात में मुसलमान के घर में बलराम आया और उनको इतना लात मारा, इतना लात मारा कि सुबह उनको पूरा बाथरूम में ही रहना पड़ा था 1-1.5 घंटा, निकल पेट खराब हो गया। अभी 2 दिन बाद वो पुजारी के पास आए, बोले कि मेरा ऐसा दशा हो गया है। तो बोले कि तुम्हारा दशा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जगन्नाथ का प्रसाद फेंका। तो बोले कि मैं सपनों में एक चीज देख रहा था, मुसलमान बोल रहे, मैं सपनों में एक चीज देख रहा था, जब मुझे बलराम मार रहे थे तो जगन्नाथ जो है वो बोले कि अरे मत मारो मत मारो, और जो सामने उनकी बहन है सुभद्रा वो बोल रहे कि मारो उसे और मारो उसे, जगन्नाथ का मेरे भैया का प्रसाद और मारो उसे। तो ऐसा कर रहे थे। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए हम सबको क्या करना है, जो धाम महत्व है, जब भी मायापुर आएंगे, मायापुर में जितना हरि नाम करेंगे, 16 माला करते हैं ना, 32, 64, 108 जितना हो सके जितना माला करेंगे उतना फल है। और जगन्नाथपुरी में जाके अगर बोलेंगे नहीं यहाँ पे मैं माला करूंगा हरे कृष्णा, और जगन्नाथ प्रसाद नहीं पाएंगे तो बलराम लात मारेगा रात। ये याद रखना है, ये याद रखना है। मैं बता रहा हूँ, आनंद बाजार जाना है, खाना है, क्योंकि वहां पे जितना महाप्रसाद खाएंगे वहां पे उतना फल है। ये है मायापुर और जगन्नाथ का डिफरेंस। दोनों ही जगन्नाथ है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो हम चीज को बता दिए, इसीलिए हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी को बोले अभी देखते हैं कितना दूर क्या करते हैं। हम तो कल बोले अभी उनका क्या भाव है, क्या इच्छा है। या ऐसा भी हो सकता रास्ता में कि प्रभु जी हम तो उतना सीरियस नहीं लिए बात को, ऐसा भी हो सकता, मुझे कुछ पता नहीं, मैं पहले ही नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपना धर्म निभा दिया। मैं कल उनको बोला हूं कि सभी भक्तों को एक एक पुड़िया भेज देना है। गीता माता जी क्या कहना है इस विषय में, हम ठीक बोले हैं ना जी? हरे कृष्णा। ठीक बोले हैं ना? हाँ ठीक बोले हैं, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भक्ति। ठीक है, जो भी है अपनी अपनी सुविधा, सुविधा करने से भक्ति नहीं होता। प्रभुपाद तक अमेरिका नहीं जा पाते, 70 वर्ष की आयु में, वृंदावन धाम छोड़ के। ठीक है, सुविधा बोलने से नहीं, सुविधा तो कुछ भी नहीं है, सबका पैसा का जरूरत है, लेकिन फिर भी डोनेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि वही डोनेशन वही है तपस्या, जिससे हम लोग शुद्ध हो सकते। तो जो भी हो, आज का जो हमारा श्लोक है यहीं पर हम लोग विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 19। कल हम लोग 20वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये जो एक एक श्लोक है इतना इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। मतलब एक एक में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसीलिए इसका एक डिस्कशन थोड़ा ऐसा ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कुंती महारानी का स्तुति प्रार्थना है। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। भक्त कितने प्रकार के होते हैं प्रभु जी? भक्त एक्चुअली ऐसे में तो बहुत है, लेकिन 3 प्रकार हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया है। पहला है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो सिर्फ मंदिर जाते हैं, मंदिर का राधा माधव मंदिर के भगवान को ही भगवान मानते हैं, और बाकी भक्तों के हृदय में भी जो भगवान है वो उसको ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए वो सिर्फ अपने आप को भगवान, मतलब अपने आप को ही सबसे बड़ा भक्त मानते इस जगत में, दूसरों को सम्मान नहीं देता। कि गीता माता जी भी अच्छा भक्ति करते हैं, अरे नहीं गीता माता जी तो अभी दीक्षा ही नहीं हुआ, मैं तो दीक्षित हूँ। और जो नव दीक्षित होता है, जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो ऐसा सोचते हैं। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मुझे तो भक्ति मिला है, मेरा कर्तव्य दूसरों को भी भक्ति देना। और उत्तम अधिकारी वो होते हैं
जो सोचते कि मैं ही एकमात्र भक्त नहीं हूं, बाकी संसार के सभी लोग भक्त हैं, लेकिन मैं अभी तक भक्त नहीं बन पाया। इसीलिए उत्तम अधिकारी जो होते हैं ना, वो मध्यम अधिकारी के लेवल में आता है, और मध्यम अधिकारी के लेवल में आके वो प्रचार करता है, क्योंकि उत्तम अधिकारी भक्त प्रचार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तो सबको भक्त देख पाते। तो मान लीजिए हम विश्वनाथ प्रभु जी को देखेंगे, अरे विश्वनाथ प्रभु जी का तो 70 वर्ष उम्र है, मैं तो 30 साल का हूँ, है ना, मैं उसको कैसे प्रचार कर सकता हूँ? वो तो मुझसे भी उत्तम भक्त है। अगर मैं ऐसा सोचूं तब मैं भागवतम क्लास नहीं दे सकता। इसीलिए मैं उत्तम हूं या अधम हूं, जो भी हूं, मुझे मध्यम लेवल में आना है और बोलना है कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो हमारे राकेश प्रभु जी आए, थोड़ा एक मिनट प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु जी, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, पैकिंग किया कि नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। चले गए थे हम लोग भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर। आप प्रसाद पैक, इस्कॉन मंदिर प्रसादम पैक हुआ ना? हाँ हाँ, प्रसादम हम एक्चुअली पुआ क्या लगवाते हैं प्रभु जी, मालपुआ जो है ना, मालपुआ का हम भोग अलग से लगवाते हैं। अच्छा। और हमारे जो पंडा जी है ना, हाँ, तो पंडा जी को बोल करके शाम का जो है ना वो जा सकता है। और प्रसादम जो है सूखा वाला बहुत ये होता है ना, वो अलग से नहीं लगाते, क्या बोलते हैं इसको, खाजा खाजा। हाँ, तो मैं लगवाता हूँ उसका, वो लगाया हूँ मैं क्वांटिटी में। ठीक है, जो भी है भक्तों के आप थोड़ा सा ही दीजिए या इतना दीजिए, वो हाँ। मैटर नहीं, लेकिन भक्तों के बीच में आना, ताकि हम सबको लोग, हाँ भाई हमारे ग्रुप में से कोई एक जगन्नाथ का कृपा लाभ करने के लिए गए थे, ये भाव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्रयास करना है। लक्ष्मी तो बोलती कि जिसका, लक्ष्मी बोल दी कि, लक्ष्मी बोले कि सुविधा अनुसार देखिए, प्रभु जी का अगर सुविधा हो तो दे सकता है। तो मैं बोला कि सुविधा अगर सोचा जाए तो प्रभुपद अमेरिका नहीं जा पाते, सुविधा देखते तो। भक्ति करने के लिए थोड़ा तपस्या करना है, थोड़ा कष्ट उठाना है। ठीक बात, ठीक बात। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। एकदम। तो प्राणमोहन प्रभु जी, भक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहला कनिष्ठ, दूसरा मध्यम, तीसरा उत्तम। ठीक है, मध्यम में कौन हुआ प्रभु? मध्यम में हम सब है, प्रचारक। जो प्रचारक होते हैं, जो दूसरों को भक्ति देने का प्रयास करता है, उसको कहा जाता है मध्यम। ठीक है, कनिष्ठ जो कि मंदिर जाता है या पूजा पाठ करता है। कनिष्ठ में वो जो बोले ना, कनिष्ठ अहंकारी भी होता है कि मैं ही एकमात्र भक्त हूँ, बाकी कोई नहीं है दुनिया में, मैं ही एकमात्र कृष्ण भक्त हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तो ये है क्योंकि उसका शास्त्र का नॉलेज नहीं रहता। मध्यम का क्या होता है ना, वैदिक ज्ञान शास्त्र का नॉलेज वो हासिल करता है, इसीलिए वो देश काल पात्र यथासंभव वो मतलब प्रयोग कर पाता है कि कहाँ पर मुझे विनम्र होना है, कहाँ पर डांटना है, कहाँ पर क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल, महाप्रभु ने क्या बोले कि तीनादपि सुनिचेन तरोपि सहिष्णुना अमानिनम आनंदेन कीर्तनीय सदा है, कि दूसरों को मान देना है, खुद का मान की चिंता नहीं करना है। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु को जब मारे जगाए मदाए, तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु एकदम क्रोधित हो गए। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे उपदेशामृत का कि भक्तों के अपने मान मर्यादा के लिए उतना चिंता नहीं करना है कि कोई मुझे मान दे रहा है या सम्मान दे रहा है या अपमान कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरे भक्तों को अपमान करे, अगर वो वहां पे सामने खड़े रहे, तो ये उनका कर्तव्य है कि उनको प्रोटेक्ट करे, दूसरे वालों को डांटे कि तुम उसको क्यों किए, तुम्हारा वैष्णव अपराध होगा ना, ऐसा करना है। नहीं तो क्या होगा, और वो वैष्णव अपराध करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, कुछ दिन पहले वो जो माता जी हमारे आए थे ना, जो विश्वनाथ प्रभु थोड़ा बोले, उसके बाद गीता माता जी बोले, उसके बाद विवाह माता जी बोले, तो मैं माता जी को बोलने के लिए बोला कि माता जी आप भी कुछ बोलिए। तो बोले कि पहले तो आप रामायण चलाए, विष्णु पुराण या महाभारत, उसके बाद ये भक्तगण टाइम पास किए, ये भक्तगण टाइम, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैं सबके सामने बोल दिया, माता जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता क्लास, तो रात में जो यूट्यूब जाएगा, यूट्यूब से सुन लेना। तो उसको डांटना पड़ा उस समय। वहां पे क्यों डांटना पड़ा, क्योंकि दूसरे वैष्णव को अपराध किए। मुझे कुछ बोले मैं नहीं डांटता, लेकिन वो 3 वैष्णव का अपराध किया एक साथ में, क्योंकि ओवरव्यू में गीता माता जी बोले, विश्वनाथ प्रभु बोले और विवाह माता जी बोले। तो बोले कि ऐसे में तो
टाइम पास हो गया। तो टाइम पास हो गया मतलब व्हाट दिस टाइम पास? वैष्णवगण अपने मुख से भगवान हरि की कथा बोल रहे, उसको टाइम पास कैसे बोले? तो जब वो सामने बोल दिए, इसका मतलब उन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो उस समय मुझे उनको प्रोटेक्ट करना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो ये होता है। तो जो मध्यम अधिकारी होते हैं ना, वो देश काल परिस्थिति को समझता है कि कहाँ पे मुझे उपदेश देना है, कहाँ पे मुझे विनम्र होना है, कहाँ पे हाथ जोड़ करना है, और कहाँ पे महाप्रभु की तरह क्रोधित होना है। तो ये कुछ कुछ नियम है, ठीक है। तो हम सबको एटलीस्ट प्रभुपाद बोले हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि एटलीस्ट मध्यम अधिकारी के क्षेत्र में आना है, ठीक है। धीरे धीरे सब उत्तम समझना है। अधिकारी, हाँ, उत्तम अधिकारी के ऊपर जो हुआ, उत्तम अधिकारी के ऊपर क्या है? उत्तम अधिकारी भगवत धाम के वासी होते हैं। तो कई जन्म के बाद में होता है प्रभु जी। कई जन्मों के बाद में भी नहीं हो सकता है, और एक जन्म में भी हो सकता है। नहीं, वो भक्ति करता है, हाँ, भक्ति करते करते फिर वो मतलब एक जन्म में भक्ति में सफल नहीं हुआ, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, अंतिम जन्म में वो प्राप्त लेकिन जो करता आपको है। कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि आपका ये अंतिम जन्म है या दूसरा जीवन है भक्ति में? ऐसा भी हो सकता है भक्ति में ही आपका अंतिम जीवन है ना। इसीलिए आप ऐसे कैसे कंक्लूजन दे सकते हैं कि अभी हम तो कनिष्ठ भगवान है? बताते हैं प्रभु, हाँ, हाँ, भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। हाँ। तो अर्जुन को बताए, वो अर्जुन के लिए है। और ऊपर तात्पर्य में आपके लिए क्या बता रहे, वो आपके लिए है। तात्पर्य आपके लिए है और अनुवाद अर्जुन के लिए है। तो कुंती महारानी की शिक्षा अनुवाद कृष्ण के लिए है, लेकिन तात्पर्य आपके लिए है। ये समझना है। ये तो पहले ही हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि प्रभुपाद का जितना सारा तात्पर्य है ना, वो सब हम सब के लिए है, और अनुवाद श्लोक जो है ना, वो उनके उनके लिए, ठीक है। हम समझ गए भगवत गीता में कौन सा श्लोक में वो चीज बताया गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मंग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अनेक अनेक जन्मों के बाद इसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मेरी भक्ति करता है। आप इस श्लोक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपको तो ये पता नहीं ना, आप तो अंतर्जामी नहीं कि पिछले जीवन में आप भक्ति किए थे कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है ये आपका अंतिम जन्म है भगवत धाम जाने का, है ना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तब तो वो जो मुची था ना, जो जूता सिलाई करता था और एक यज्ञ करता था ब्राह्मण शुद्ध घी देकर, तो मुची वाला तब तो उनको और भी बहुत जन्म लेना पड़ता। लेकिन भगवान की नजरों में क्या था, वो एक ही जन्म में भगवत धाम आ गए। क्यों? क्योंकि उनका वो अंतिम जन्म था। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे। बोले कि आप थोड़ा नारद मुनि भगवान के धाम तो जा रहे, थोड़ा पूछना तो मैं कब जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है। लेकिन भगवान को पता है उनका अंतिम जन्म है। तो उसी प्रकार इसी ऐसा भी हो सकता है कि आप हो सकते बोले नहीं प्रभु जी, मैं तो मायापुर में जन्म नहीं लीला, मैं तो हरिनाम स्टार्ट किया 2 महीना पहले से, मेरा तो उम्र 70 साल चल रहा है, मैं इस जीवन में कैसे भगवत धाम जा सकता? कौन बोल सकते नहीं जा सकते? हम और आप कौन होते बोलने वाला? कृष्ण जानते हैं आपका और उनके बीच में संबंध क्या है। मुची का उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे, ठीक है। ब्राह्मण तो पूरा घी से यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वो कितना दिन बाद जाएगा? लेकिन वो जूता सिलाई कर रहा है, इसी जीवन में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग ये निर्धारण नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है ये मेरा अंतिम जन्म है ना। समझ के पूरा क्लियर? मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। चलिए, तो हम लोग वांछाकल्प तो करेंगे, और कुछ किसी का प्रश्न तो नहीं होगा? विश्वनाथ प्रभु, और 1 मिनट समय भी है हमारा, ऑटोमेटिक काट हो जाएगा। हमारा प्राणमोहन प्रभु का कौन सा, कहाँ तक प्राणमोहन प्रभु कहाँ तक पहुँचे, अब खुद को विचार करना है। प्रभु आप खुद ही कर पाएंगे, दूसरों को पूछने से नहीं होता। हाँ। मैं भक्ति में कहाँ तक अग्रसर हो पाया, वो आपको, आपका मौन आपको बता देंगे। वो है भक्ति में, ये है कि आप भक्ति कहाँ तक पहुंचे, इसमें से पता चलता है। प्रभु का जानकारी होने चाहता है प्रभु, और आगे का जन्म का बात नहीं करना है।
कौन सा जन्म क्या होगा क्या मालूम, कौन चिट्ठी बनेगा, क्या कौन पक्षी बनेगा, क्या कौन पशु बनेगा। मनुष्य पशु जन्म तो हो सकता है 4 लाख बार हो गया मेरा। ठीक है, आगे के लिए सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारा क्या होगा। हमको